जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, गुरु जी। संगत जी, मैं शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करूँगी और सबसे पहले संगत जी आप सबका बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूँगी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। और काफ़ी सारे पर्सन ऐसे हैं जो सत्संग सुनते हैं पर चैनल को नहीं किया हुआ है। सबसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि सत्संग सुनने वाले के लिए खड़ा होता है, सत्संग करने वाले को भी खड़ा होता है। तो आप सब ध्यान से सुनिए, सत्संग को पूरा सुनिए, बीच में अधूरा मत छोड़ना सत्संग को। बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारे सत्संग होते हैं गुरु जी के। अगर आप हमेशा करके सुने आपके भी कष्ट करते हैं। देखो गुरु जी ने हमें शुक्राना हमसे कहते हैं कि सिमरन करो, शुक्राना करो हर चीज़ का। तो शुक्राना के अंदर संगत जी शिव जी आ जाते हैं, शाह से का से कृष्ण जी आ जाते हैं, ठीक है ना, और ना से नानक जी आ जाते हैं। तो एक ओमकार मतलब सब भगवान इन शुक्राने में आते हैं। हम हर बार अगर शुक्राना गुरु जी भी बोलते हैं ना, तो वो सब हम उसमें भी अपने सब भगवानों को याद कर रहे होते हैं संगत जी। तो मैं अब मंत्र जाप करके सत्संग स्टार्ट करती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, गुरु जी। संगत जी मैं दिल्ली से हूँ। संगत जी मुझे काफ़ी दिन से गुरु जी बोल रहे थे कि मतलब मेरी आँख में दिक्कत हो सकती है। तो गुरु जी ने मुझे बहुत से सत्संग सुनवाए हैं संगत जी। तो संगत जी गुरु जी कहते हैं जो गुरु जी का जल है ना वो डालने के लिए कह रहे थे काफ़ी, पर उस टाइम मुझे आँख में कोई भी दिक्कत नहीं हो रही थी। तो संगत जी परेशानी अब होने लगी है। गुरु जी ने पहले ही मुझे सत्संग सुनवा दिए थे, मुझे नहीं पता था कि मुझे भी हो जाएगी आगे चल। तो संगत जी मैं गुरु जी का जल डाला है आँखों में, आराम उसी टाइम आ गया संगत जी जब पेन हुआ था। तो पर संगत जी कैसा है ना कि 3 साल हो गए मुझे, मेरी हेल्थ प्रॉब्लम्स के कारण मुझे 3 साल से बेड पे हूँ मैं। तो संगत जी मतलब मैं कोई काम तो कर नहीं सकती, तो मोस्टली मेरा टाइम फ़ोन में ही जाता है। मतलब मैं गुरु जी के सत्संग सुनती हूँ या कुछ भी इंस्टाग्राम पे वीडियोस रील्स देख ली थोड़ी देर। मतलब फ़ोन से ही कनेक्टेड रहती है मेरी सारी चीज़ें सारा दिन। तो शायद मेरी आइज़ वीक हो रही हैं उस वजह से। तो संगत जी गुरु जी ने जल प्रसाद लगाने को बोला है, डालने को बोला है 40 डेज़ के लिए, पर मैंने सिर्फ अभी 1-2 दिन डाला है, पर कंटिन्यूसली करना होगा मुझे वो चीज़। बाकी गुरु जी ने मुझे पहले ही बता दिया था, सुना दिया था सत्संग के ज़रिए। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। और मुझे परसों पेन भी हुआ तो मैंने वो जल लगाया तो अभी मुझे आराम भी आया था। तो उसी टाइम पर अभी दोबारा भी हो रहा है, पर वो जैसे वीक हो गई है अंदर, इंटरनल प्रॉब्लम हो जाती है थोड़ी आइज़ में। बाकी पहले से तो मुझे फ़र्क पड़ गया था उस टाइम पे। अभी कंटिन्यूसली मुझे जल लगाना ही लगाना है। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। मैं रोज़ जल लगाऊं आँखों में, ये भी मेरे को मतलब याद रहना ही बड़ी बात है, नहीं तो मेरे दिमाग से निकल जाता है कई बारी। तो गुरु जी मेरे को ये सब करवाना, आपने हाथ पकड़ के करवाना है गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं पूरी कोशिश करूँगी, रोज़ डालूँगी जल। तो जो मुझे परसों हुआ वो चीज़ में बहुत आराम आया, मुझे सब सुनवाया सत्संग में गुरु जी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं सत्संग आज का यहीं विराम करूँगी। और संगत जी मेरा सत्संग तो यहीं तक था, मैं आज अभी मंत्र जाप करके ही विराम करूँगी। संगत जी अभी मैं एक आंटी जी का सत्संग है जिसमें गुरु जी ने उनको मतलब बताया है एक आंटी के जरिए कि लंगर प्रसाद के बारे में। बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा सत्संग है, आप सब पूरा सुनिएगा संगत जी, उनकी वॉइस में ही है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी सत्संग को पूरा सुनना, अधूरा नहीं छोड़ना, बीच में स्किप भी नहीं करना। और अंकल जी देखो लंगर के भाव कहाँ से पता चले? लीला जोशी आंटी से। जी आंटी। लंगर के भाव कि लंगर मैं गुरुजी को कैसे लंगर खिलाती थी। तो अंकल जी यहाँ पर मैं कन्फेस कर रही हूँ कि जब मैं गुरुजी को सत्संग में भोग लगाती थी, मैं 3-4
प्रसादा रख देती थी 3-4। तो उन्होंने बताया कि एक बार मैंने उनका सत्संग सुना, उनसे मुझे पता चला कि लंगर कैसे गुरुजी को रखना है, कि मैं वेट करती थी कि एक चपाती गुरुजी की कब फिनिश हो और दूसरी तवे से निकाल के गर्मा गर्म गुरुजी को। जय गुरु ऐसे नहीं, जी। तुम कैसे दे रहे हो, ये कितना बहुत। भार है। तो यहाँ से वो आके लीना तुम क्या करती है ये, कि यहाँ से अपनी गलती वो सुधारी कि नहीं, महाराज के लिए गर्मा गर्म चपाती बनानी है। और ये भी समझ आया कि महाराज का जो लंगर प्रसाद अपनी किचन बनता है, पहले आप किचन को साफ करो, एक दिन पहले किचन को साफ करो, अच्छे से साफ करो। लेडीज अपने हाथ, गुरुजी ने कहा गृहिणी अपने हाथों से खुद लंगर बनाए। ये जरूरी थोड़ी है 56 भोग बनाने हैं, नहीं, कुछ कोई नहीं। जरूरी नहीं है। आप शुद्ध भाव से, क्योंकि कहते हैं कि गुरुजी का लंगर देवताओं की राखी में बनता है, बिल्कुल ठीक बात है। क्योंकि इतनी बड़ी सुपर पावर ब्रह्मांडों के स्वामी अनगिनत, उनको हम कुछ प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये कोई, मतलब हमें दिमाग में हमेशा ये चीज रखनी है कि हम किसके आगे हैं, किसको हम प्रेजेंट कर रहे हैं। गुरु जी को चिल्ड वाटर पसंद है, नरेंद्र दंड अंकल जी ने बताया, दिमाग में आ गया। गुरु जी को गर्मी बहुत लगती है, सर्दी नहीं लगती थी, क्योंकि गुरु जी तप करते हुए बहुत ज्यादा। गुरु जी जहां मैट पे बैठते थे वो भी ऐसे हो जाता था, जलने वाला हो जाता था। संग जी देखो, उन्होंने कितने अच्छे से बताया कि गुरु जी को ठंडी चीज़ें पसंद है, ठंडा पानी पसंद है, गर्म चीज़ें नहीं। मतलब कितना ही भाव रखती है संगत हमारे गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत, कि कैसे उनको भोग लगाना है, कि छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखती हैं संगत जी। संगत जी एक आंटी का सत्संग है, वो भी बहुत प्यारा सत्संग है, जिसमें आंटी बताया है कि कैसे गुरुजी पहले जब फिजिकल फॉर्म में थे तो कैसे संगत को हेल्थ ब्लेस करते थे। आप प्लीज ध्यान से सुनना ये भी सत्संग। एक दिन शाम के टाइम हम ऐसे खड़े हुए थे, अभी सत्संग शुरू नहीं हुआ था। कोई चंडीगढ़ से आए हुए थे अंकल। उन्होंने कहा गुरुजी कि गुरुजी मेरे दर्द बहुत होती, कंधे में मेरे बहुत दर्द है। गुरुजी खड़े हुए, अभी रूम के अंदर जाना था, वहीं खड़े खड़े उसने बात करी, हम भी वहीं थे। गुरुजी मेरे कंधे के अंदर बहुत दर्द हो रही है, गुरुजी मेरे कंधे के ऊपर एक एब्सेस है, जिसको पंजाबी में कहते फोड़ा, एब्सेस है। गुरुजी ने ऐसे हाथ जोर से उसके कंधे के ऊपर मारा, कहते मैनू दस किथे है। जैसे कंधे के ऊपर हाथ मारा, अगले दिन वो अंकल आए, उन्होंने बताया कि मेरा एब्सेस ही खत्म हो गया और पता ही नहीं कहाँ गायब हो गया। ऐसी उस ईश्वर के अंदर कौन सी ऐसी बात। जब उसने ये बात बताई अंकल ने, तो एक दिल्ली के ही आंटी थे, उन्होंने कहा गुरुजी ना तो मैं बैठ सकती ना मैं उठ सकती, क्या प्रॉब्लम होती है पीछे बैक पे, डिस्क की प्रॉब्लम कहते हैं शायद उसको, डिस्क प्रॉब्लम। तो गुरुजी ने ऐसे बैक पे उसके ऐसे हाथ मारा, किथे है तेरे, खत्म प्रॉब्लम। गुरुजी ने तो ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट करे। संगत जी जैसे गुरु जी ने इसमें बताया है, आंटी जी ने, कि हेल्थ ब्लेस करी है, चुटकियों में उन्होंने संगत का कैसे मतलब पेन ठीक कर दिया। तो मेरी तो फिर गुरु जी से अरदास रहती है कि गुरु जी मेरी जो भी सर्जरीज होंगी उसको भी चुटकियों में कर देना ठीक, और मेरे साथ हमेशा रहना। मुझे अपनी संगत बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। ऐसे ही हमेशा अपनी सारी संगत का से प्यार करना, सारी संगत को हेल्थ ब्लेस करना गुरु जी। सबसे पहले हेल्थ है, अगर हेल्थ अच्छी रहेगी
तो मतलब सेवा करना, सत्संग सुनना, उसमें भी हमारा मन बहुत अच्छे से लगेगा। संगत जी, तो सारी संगत को हेल्प प्लस करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर सत्संग करते हुए कोई भी गलती हो संगत जी, गुरु जी आप माफ़ कर देना। अगर सत्संग अच्छा लगा हो, क्या आप तक कौन सी संगत के लिए हो ये सत्संग, और आप प्लीज़ शेयर करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।